पार्वती के संग और पड़न लागी हरे हरे पड़न लागी भामरिया शिव पार्वती के संग बोलो पार्वती के संग और पड़न लगी भामरिया शिव पार्वती के संग पड़न लगी भामर पढ़ के जब दूसरी पे नंबर आओ भामर पढ़ के एक भूत कोने में बैठो मंतु मुस्काओ मन लगी भामरिया शिव पार्वती भामर पढ़ के जब चौथी पे नंबर आओ श्री भामर पढ़ के जब चौथी पे नंबर आओ सभी नाग कोने में बैठे सबको दिला बरसाओ पढ़न लगी भामरिया शिव पार्वती भामर पड़ रही है देवता स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं देवता बहुत खुश है अरे पांचई भामरी पढ़ने लागी देवरे हर साल पांचई भामर पढ़ने लागी देवरे हर साल एक कवि देवता स्वर्ग लोक से अरे फूल नहीं बरसाए पढ़न लागी सभी ऊंचे हाथ करके जयकारा बोलिए भोलेनाथ की भोलेनाथ की शिव पार्वती के संग पड़न लगी भामरिया शिव पार्वती
पढ़ी और भामर पढ़ने के बाद, ये बच्चे बैठ जाओ, बस खड़े बैठ। भामर पढ़ने के बाद दूल्हा कहाँ जाता है? जन्माशय में। तो भोले बाबा जब जन्माशय में गए तो चंद्रमा और गंगा इन्हें तो संग ले गए। वो जो गले का नाग मंडप से बांध दिया था वो नाग को ध्यान नहीं लगा। तो वो नाग आंगन में फुसकारे मारने लगा। अब स्त्रियां बोली दूल्हा को जल्दी बुला, अपने नाग को ले जा। और तभी तो परीक्षित महाराज जी दूल्हा द्वारा फिर बुलाओ। क्यों? उसी नाग को लेने के लिए। तो भोले बाबा नाग को लेने के लिए आए तो मैया मैना ने कहा कि बेटा अपने नाग को ले जाओ और कुछ दक्षिणा और ले जाए। तो दक्षिणा में भोले बाबा ने क्या मांगा मैया मैना से कि माँ मैना, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे, केवल एक चीज के मन में संकल्प करो और मैना सत्संग करो, तज काम क्रोध में ना दुनिया से ना डरो। केवल काम क्रोध का त्याग मांगा। तब भोले बाबा नाग को लेके गए। लेकिन परीक्षित जी वही नाग क्या बना है? गूत, जो दूल्हा गूत खोलता है मंडप पे जाकर के। ये गूत क्या है? भोले बाबा के गले का नाग। लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं मांगा। और आजकल के दूल्हा रूठ जा, कोई जंजीर मांगा, कोई अंगूठी मांगा। लेकिन भोले बाबा ने अपनी सास से केवल ये कहा कि आप मन में ये संकल्प कर लो कि आज के बाद तुम काम क्रोध का त्याग छोड़ो। तो मैया मैना ने अपनी बेटी को बहुत दान, बहुत दहेज दिया और अपनी बेटी की जब विदा की है तो मैया के गले से लिपट चिपट करके आज वो रोने लगी है गिरजा। तो माँ समझाती है कि बेटी, हरेक माता पिता का ये धर्म कहता है, हरेक माता पिता का ये दायित्व बनता है कि जब बिटिया शादी के योग्य हो जाए तो उसके पीले हाथ करने चाहिए। वो अगर लड़की जवान घर में है तो माता पिता को उसके हाथ का भोजन खाना भी पाप बताया है। तो वो मैया मैना अपनी बेटी को जब विदा करती है तो अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा प्रदान करती है। तो भोले बाबा गिरजा को लेकर के कैलाश पर्वत पे पहुंचे हैं। और कैलाश पर्वत पे जब रहने लगे तो इनके एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम पड़ा कार्तिकेय। और उसी कार्तिकेय ने ताड़कासुर दैत्य का वध किया था। इस तरीका से भोले बाबा का विवाह आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे कथा का बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है। तो 2 लाख का भगवान के नाम का एक कीर्तन बोल लीजिए।